Hey guys, welcome to our channel Shura Coaching Classes। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दैट हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स यूजिंग डिवीजन मेथड। मतलब अगर हिंदी में बोलूँ तो वर्गमूल ज्ञात करने की एक आसान सी विधि है जिसको हम सीखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप उन सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करना चाहते हो जिनके स्क्वायर रूट्स डेसिमल में नहीं होते, या फिर यूं कहूँ कि संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर होती हैं या पूर्ण वर्ग जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं होती हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आप सभी का ज़्यादा वक्त जाया न करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, लेकिन क्या होगा अगर हम 625 के आगे एक जीरो और लगा दें और उसे 6250 बना दें। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि 6250 का स्क्वायर रूट क्या होगा और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो डिवीज़न मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें उसे कुछ इस तरह से लिख लेना है और उसके दोनों ओर दो खड़ी डंडियाँ बना लेनी है। कुछ लोग उसे इस तरीके से भी लिखते हैं। कुछ इस तरीके से नंबर को लिखने के बाद हमें राइट हैंड साइड से बनाने शुरू करने हैं दो दो के पेयर। आपको भी कुछ इसी तरीके से दो दो के पेयर बनाने हैं जैसा मैंने बनाए हैं, ऊपर की ओर लाइन खींचकर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 50 के ऊपर और 62 के ऊपर लाइन है, यानी कि ये दो पेयर हैं। अब जो 62 है उससे हमें सबसे छोटा, मतलब उसके या तो नियरेस्ट या फिर उससे कोई छोटा स्क्वायर नंबर लेना है जिसका स्क्वायर रूट हमें 1 से 9 तक की लाइन में मिल जाए, है ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है और 7 का 49 होता है, यानी कि 49, और 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। तो यहाँ पर हमें देखने पर जो 8 का स्क्वायर है 64 बहुत ही करीब लगा है 62 के, लेकिन हमें 62 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए, हमें 62 से थोड़ा छोटा नंबर लेकिन उसके आसपास चाहिए। तो 62 से छोटा तो 49 हो जाता है 49। तो हम 49 का स्क्वायर रूट जो कि 7 है उसे हम अपने लेफ़्ट साइड वाला जो कॉर्नर है वहाँ पर लिखेंगे, और एक बार नहीं, दो बार। एक तो जो नंबर है उसके एकदम बराबर में ऊपर और एक बार उसके जस्ट नीचे, और तीसरी बार हम लिखेंगे हमारा जो राइट साइड में जो स्पेस है जहाँ पर मैंने आपको बताया था, या तो आपको राइट साइड में लिखना है या फिर उस नंबर के उस मेथड में आपको ऊपर की ओर लिखना है। तो राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड में जो हमने 7 को 2 बार लिखा है उसमें लेफ़्ट साइड में तो हम ऐड कर देंगे, लेकिन एक नंबर छोड़कर, यानी कि 7 और 7 14 हो जाएंगे। लेकिन हम इस 14 को थोड़ा एक डिजिट छोड़कर लेफ़्ट साइड खिसका कर फिर लिखेंगे। अब वो ऐसा क्यों, आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। और जो उसका स्क्वायर है 49 उसे हम लिखेंगे 62 के ठीक नीचे, ठीक है। और जैसा कि नॉर्मल डिवीज़न में हम करते हैं कि नंबर को घटा देंगे, 62 में से 49 को हम घटा देंगे तो आएगा 13 या 13 जिसे हम कहते हैं। अब ठीक जिस तरीके से हम नॉर्मल डिवीज़न में करते हैं कि एक बार भाग जाने के बाद हम अगला नंबर नीचे उतारते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अगला पेयर नीचे उतारेंगे क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो पेयर आ जाएगा 50, तो नंबर बन जाएगा 1350, ठीक है। अब 1350 को हम 1350 के नीचे जो स्पेस है जहाँ पर हमें 1350 का भाग लगाना है वहाँ हम कौन सा नंबर लिखेंगे वो कैसे डिसाइड होगा। वो इस तरीके से डिसाइड होगा कि जो अभी हमने 14 के बगल में स्पेस खाली छोड़वाया था, तो उसी स्पेस में हमें इसे लिखना है। तो 14 के बगल में हम ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका स्क्वायर या तो 1350 के आसपास हो, मतलब जिसका स्क्वायर 50, जो लास्ट वाला जो पेयर हमने अभी उतारा था ऊपर से नीचे उसके आसपास हो, या फिर उससे छोटा हो,
ठीक है, तो 50 के आसपास। ठीक है, तो फिर वही टेक्निक ऊपर से हम चेक करते हुए आएंगे, 1 से लगा के 9 तक। भैया 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 5 का 25 होता है और 6 का 36 होता है। तो हम पहले 6 का लगा के देखते हैं। तो उसके लिए हमें 6 को 14 के पास लिखना होगा, मतलब जहाँ पर खाली जगह छुटी हुई है, और उसे संख्या 146 को हमें 6 से गुणा करना होगा। ठीक है, जब हम 146 को 6 से गुणा करते हैं तो आता है 876। 876 अगर देखा जाए तो 1350 से काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इसलिए हम 6 को न लेके सीधे अब हम शिफ्ट होंगे 8 पर, क्योंकि 7 भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता 7 से भी, है ना। तो हम 8 पर शिफ्ट होंगे, वही 6 की जगह 8 रखेंगे, 8 से फिर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 रखेंगे तो 8 रखने पर हमारे पास संख्या बन जाती है 148, 148। ठीक है, इसको जो हम इससे गुणा करेंगे तो 8 इंटू 8 यानी कि 64 के 4 और हासिल के 6 चले जाएंगे हमारे 4 के ऊपर। फिर 8 इंटू 4 करेंगे तो 32 हो जाएगा, और प्लस 4 जो अभी हमने हासिल के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। मतलब पहला अंक जो है वो 4 हो जाएगा, दूसरा अंक 6 हो जाएगा, और तीसरा जो अंक है वो हो जाएगा 8 प्लस 3, क्योंकि हमें 8 को 1 से गुणा करना है। उसके बाद जो हासिल का 3 है वो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। काफ़ी करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अब एक एक्सपेरिमेंट है। अब ये 8 के बाद अब ये एक एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। देखते हैं, देखें ज़रा साइड में चलो, 9 से करके देखते हैं। तो 149 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1341। 1341 को जो है हम ये कह सकते हैं कि ये 1350 के बिल्कुल नियरेस्ट नंबर है। तो चूँकि ये नियरेस्ट है, हम 8 की जगह 9 का यूज़ करेंगे, और 14 के पास 8 की जगह 9 लिख देंगे, और जो कि 148 हो जाएगा, और उससे 8 से मल्टीप्लाई करके 1341 को अंदर लिख देंगे। फिर वही लेफ्ट हैंड साइड वाले जो कॉर्नर है वहाँ पर हम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि वहाँ पर 149 में 9 को ऐड करना है, 158 लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर एक डिजिट को छोड़कर वहाँ पर नंबर लिखना 158। और यहाँ पर जो 1350 है इसके अंदर से हम 1341 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब जब 9 बच रहा है इसका मतलब है कि अभी स्क्वायर रूट और निकालना है। ठीक है, बाकी नहीं, कंप्लीट नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है प्रोसेस। ठीक है, वो जो अभी हमने 9 लिखा था ऊपर, वहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे, एक डेसिमल या एक दशमलव लगा देंगे। तो उस दशमलव को लगाने की वजह से 9 के पास हमें 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, इसलिए हमें 2 जीरो लगाने होंगे। ठीक है, और 2 जीरो लगाएंगे तो नंबर हो जाएगा 900। और 900 होने के बावजूद जब यहाँ पर 15 और 8 यानी कि 158 है, तो 158 को आप खुद सोचिए कि अगर 158 को मल्टीप्लाई मैं करूँ किसी छोटे से छोटे नंबर से भी जो कि 1 होता है, तो 1581 हमें मिलता है, मतलब 1581 हमें मिलता है ना। तो अब क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक और जो है तरीका, वही लास्ट तरीका बचता है कि हम 0 से भाग लगाएं। 0 से भाग लगाने पर हमें 158 के पास 0 लिखेंगे और उसे 0 से मल्टीप्लाई करके 900 के नीचे लिख देंगे। तो 900 के नीचे जब हम 0 से मल्टीप्लाई करके
जीरो को लिखेंगे और घटाएंगे तो हमें 900 ही मिलेगा। और आपको पता है कि पॉइंट के बाद में जब हम नॉर्मल वाला भाग करते हैं तो उसमें पॉइंट के बाद में हम एक जीरो वैसे ही बिना कुछ ऐड किए या लिखे लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जीरो से भाग लगाया है इसलिए हम वहाँ पर जीरो लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक जीरो लिखेंगे और यहाँ पर 2 जीरो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो ऐड करने के बाद 900 हो जाएगा 90,000, यानी कि 90,000, जो कि पहले 900 था ना, तो 90,000 हो जाएगा। तो अब हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, 1 2 3 इनसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा मैं आपको बता देता हूँ जल्दी क्योंकि वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए तो 900 हो जाएगा 90,000 और 90,000 का जब हम भाग लगाने जाएंगे तो हमें 1580 यानी कि 1580 से 80 के पास में हमें कुछ रखना होगा नंबर, तो हम रखेंगे 5। ठीक है, 5 से जब आप गुणा करते हैं इस नंबर को तो आता है 75,025 यानी कि 75025। ठीक है, इसको जब आप 90,000 से घटाते हो तो आपको मिलता है 14975। ठीक है, अब इसके आगे वाली प्रोसेस सेम इसी तरीके से है, आपको 5 के पास 5 को ऐड करना है, क्योंकि ये जो डिवीज़न है ये कभी ख़त्म नहीं होगा हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा कि इसके जो स्क्वायर रूट हैं वो 6250 के मतलब 6250 के जो स्क्वायर रूट है वो 79056 ऐसा कुछ फिर एंड सो ऑन चल रहे हैं, इसलिए ये जो डिवीज़न है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये एंड तक चलने वाला डिवीज़न है। और यही एक कारण है कि जो दो स्क्वायर रूट्स के बीच में, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में आने वाले सभी नंबर्स को हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर के अलावा इर्रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। मतलब ये परिमेय संख्याएं नहीं होती, इनके जो स्क्वायर रूट्स होते हैं, ये नहीं, इनके स्क्वायर रूट्स परिमेय संख्याएं नहीं होते। मतलब जैसे 625 था, 625 एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और फिर अगला जो 26 का स्क्वायर है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन 625 और 26 के स्क्वायर 676 के बीच में आने वाले नंबर भी जो हैं 600 सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, उनके स्क्वायर रूट अपरिमेय संख्या है। वो तो अपरिमेय संख्या नहीं, उनकी जो स्क्वायर रूट है वो अपरिमेय संख्या है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के जाइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको इसी तरीके से इंगेजिंग वीडियोस चाहिए, अच्छे लगे हो आपको तो।